ये मर्डर का मामला। अमित की मां ने बहू और बॉयफ्रेंड के लिए फांसी की सजा की मांग की और कहा कि मैंने बहुत प्यार से 25 साल तक अपने बेटे को पाला। और अमरदीप की मां ने रविता को इस मामले में मुख्य आरोपी बताया और कहा कि मेरा बेटा 18 साल का था, इसने अमरदीप से सांप मंगवाया। रविता और अमरदीप ने अमित की गला घोंटकर हत्या की। कत्ल के बाद अमित के बेड पर जहरीला सांप भी छोड़ दिया गया। अमित का कत्ल स्नेक बाइट बताकर हादसा दिखाया गया। बहसूमा के अकबरपुर में सादात में ये सनसनीखेज वारदात घटित हुई, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और लड़के की मां ने आरोपियों के खिलाफ, रविता के खिलाफ और उसके प्रेमी के खिलाफ फांसी की मांग की है। चाहिए कम से कम वीडियो बनवा ले हर वक्त इसमें फनों में रीढ़ हर वक्त नू रखा थी, जो हम बुझाते किससे बात कर रही अपनी बहन से, अपनी माँ से, हमें यो कह देती थी। तो मैं यही चाह रही दोनों को फांसी लगनी चाहिए। जैसा मेरे को मारा है, मैंने बहुत प्यार से पढ़ा था, प्यार से ब्याह करा था, 25 साल की उम्र में उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ जी, मेरा बेटा छूटना चाहिए। जो सजा इसकी लुगाई को दो, गलती उसकी लुगाई की है, उसे भी तो दिखना चाहिए था कुछ। इतने साल से उसके बिहाता रह रही, वो करवा रही है, क्यों करवा रही उससे उसे धमकाती। वो बच्चा है, नादान है, फिर भी वो लड़की उम्र कितनी है? वो होगा 18 साल का तो होगा शायद। और ये महिला कितनी उम्र की? ये तो चौकी, इतने बच्चे हो रहे इसके, इतने बड़े बड़े, बताओ जी। सांप को लड़का आपको लेकर आया? सांप को आपको तो चलाया? सांप इन्हें मंगाया होगा। तो ये एक बड़ी वारदात थी मेरठ से, जहां पर अभी कुछ ही दिनों पहले मुस्कान ने अपने पति को मौत के घाट उतारा और उसके बाद ये दूसरा बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। हमारे साथ नरेंद्र इस खबर पर मौजूद है और ज्यादा उनसे जानकारी लेंगे। नरेंद्र, ये पूरा मामला, सारी चीजें लोगों के सामने हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं परिजन, आपने उनसे पूछा होगा, बातें की होंगी, उन्होंने क्या बताया इस मामले में? देखिए, अमित हत्या को जिसको पूरे मामले में किया गया, उसकी माँ से हमारी बात हुई। उनका साफ कहना है कि उनका जो बेटा था वो अपनी जगह ठीक था और जो बहू है उसके चाल चलन खराब थे, उसकी गतिविधियां खराब थी और इस वजह से कि उन दोनों के बीच में हुई इंस्ट्रक्शंस और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए माँ ने कभी इंटरफियर नहीं किया। लेकिन अमित को कुछ दिन पहले खुद ही शक हुआ था और उसके बाद ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और अमित की हत्या करके और उसको हादसे में दिखाने की कोशिश की गई। जो अमित की मां है, उनका कहना है कि वो चाहती है कि उनकी बहू और उसके बॉयफ्रेंड अमरदीप को, दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ये अपराध है ये क्षम्य है। 8 साल शादी को हो गए थे, 3 बच्चे हैं दोनों के, उसके बाद भी जो एक यकीन वाला रिश्ता होता है पति पत्नी का, उसके बीच में ये बेवफाई की गई, ये धोखाधड़ी की गई और उस धोखाधड़ी के चलते ही अमरदीप और रविता ने मिलकर अमित को मार डाला। तो अब उनकी ये मांग है। दूसरी तरफ जो अमरदीप की मां है वो ये कह रही है कि उनका बच्चा नादान है और उसकी उम्र भी वो कम बता रही है। लेकिन जहां तक उम्र का सवाल है तो अमित की उम्र भी महज 25 साल की थी और ये बताया जाता है कि करीब 18 साल या उसके आसपास ही दोनों की शादी हो गई थी। अमरदीप की शादी अभी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी माँ उसकी कम उम्र बताकर ये दलील दे रही है कि उनका बेटा नादान है, उनका बेटा बच्चा था, इसलिए जो रविता है उसने उसको बहका लिया। लेकिन ये सब बेमानी बातें हैं। वो इसलिए कि जब कोई कत्ल करता है तो वो अगर किशोर होता है, उसके बाद की जो उम्र है वो सब समझता है, वो जानता है कि उसका जो अपराध है, उसका जो जुर्माना है, जो जुर्म की सजा है वो भी उसी को भरनी होगी। लेकिन इस पूरे मामले में अब ये डिमांड शुरू हो गई है जो अमित का परिवार है उसकी ओर से कि रविता और अमरदीप दोनों को फांसी दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से यकीन के रिश्ते में अमित का जो कत्ल किया गया है ये वाकई में अक्षम्य अपराध है और खास करके उसको षड्यंत्र के तहत ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसको सांप ने डसा है और वहां पर
एक सांप छोड़ दिया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में बहुत शानदार काम किया है, वो इसलिए कि इसको गांव के लोग भी हादसा ही मानकर चल रहे थे, लेकिन जब मेमो पहुंचा पुलिस के पास तो पुलिस ने यह तय किया कि बिना पोस्टमार्टम के लाश को अंतिम संस्कार के लिए नहीं भेजा जाएगा। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें गला दबाकर, गला घोंटकर जो हत्या की थ्योरी है वो निकलकर सामने आई। तो अब इस मामले में रविता और अमरदीप दोनों जेल भेजे जा चुके हैं कल, और यहाँ पर जो दोनों पक्ष है उनके परिजन भी मेरठ में आए थे और उन्होंने अपनी अपनी बात कही है। खास करके जो अमित की मां है उनका कहना है कि उनकी बहू ने विश्वास तोड़ा है, साथ ही पूरा परिवार तोड़ा है। 25 साल का बेटा जिसको उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े जतन से पाला था, उसको कत्ल कर दिया गया। जी ठीक है, आप जुड़े रहेंगे आगे भी। तो ये मामले वाकई बहुत सारे शॉकिंग हैं। इससे पहले मुस्कान का मामला और उसके बाद ये अमित कश्यप के मर्डर का मामला। पुलिस ने हालांकि मामले को सुलझा लिया है, आरोपी भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस तरह के मामले जिस तरह से निकल कर आ रहे हैं ये वाकई में बहुत कुछ सोचने को मजबूर करते हैं कि आखिरकार समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। गोरखपुर